मांगना सीख गए। हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के घरों पर पहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के घरों पर पहरा क्यों हो जाता है। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, यूं ही ऊंची ऊंची नहीं छोड़ता मैं भारत के जंगल मन को गाता हूँ, फुटपाथों के अंतर मन को गाता हूँ। दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है। सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है। सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं पगडंडी की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं और स्वयं श्रीवास्तव जैसे प्यारे गीतकार को एक पंक्ति समर्पित करता हूं। मैं पगडंडी की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं, आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूं, आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूं। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के दरबारों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं। चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं, मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं। और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सबका अभिनंदन है, जो भी अच्छे काम हुए हैं उन सबका अभिनंदन है। उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। श्री गडकरी जी की सड़कों वाला जान लुभाता है, और चांद पर भारत माँ का झंडा हमें सुहाता है। ऑपरेशन सिंदूर वतन के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। लेकिन कलमकार की भी कोई अभिलाषा होती है, उसकी भाषा उसके तेवर की परिभाषा होती है। मैं वो काम बताता हूँ जो करने शेष अभी भी है, मैं वो काम बताता हूँ जो करने शेष अभी भी है। मैं वो घाव दिखाता हूँ जो भरने शेष अभी भी है, मैं वो घाव दिखाता हूँ जो भरने। कुछ मांगे वो उठा रहा हूँ जो मैं चिल्ला रहा हूँ बहुत पहले से, पूरी नहीं की तो फिर दोहरा रहा हूँ उनको। कुछ बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कुछ बिल्कुल नहीं, कुछ पुरानी है जो पूरी नहीं हुई उनको चिल्लाता हूं। सुनना क्या है मांग, एक एक लाइन में एक एक मांग उठा रहा हूं। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगी, अब होगी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदल लिए फिरते हैं ख्वाहिश से लंगोटी की, भूखे पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। मैं एक गाँव का बच्चा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ हूं, गांव से एक समस्या लाया हूं। मुझे नहीं पता यहाँ है कि नहीं, यहाँ गांव के लोगों से जुड़े लोगों की समस्या है कि नहीं। मैं अपने इलाके की बता रहा हूं, है। आपको लगेगा यहाँ आपके यहाँ भी है
तो आपकी घनघोर तालियों से पता चलना चाहिए कि ये बड़ी समस्या है। लोग कहेंगे कौन ले गया कविता को? मैं बहुत बड़ी समस्या पे कविता को ले गया। सुनना, विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं। है समस्या ना साथ? शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दो खत्म कर दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। जब भी मोदी जी से मिला पिछले 11 साल में, मेरा एक छाला है जो मैं उनको हर बार दिखाता हूं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं सोचता था ये सबसे पहले होगा लेकिन नहीं हुआ। आपको लगे ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी मांग है और इसको पूरा किए बिना मोदी पूरे नहीं होते। मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं, मेरी बात सुनना। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को। अगर 2 कविताओं पर 1 मिला तो फिर तो मैं 2-4-5 घंटे पढ़ के 2-4 शौली कमा सकता हूँ, क्योंकि पैसा इन्होंने भेज दिया सारा। मुझे तो ऐसा लगेगा फ्री में ही पढ़ रहा हूँ। कोई कश्मीरी घाटी में अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहा, जो रुकना चाहिए मैं वो चर्चा कर रहा हूं। कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई हत्यारों के हक में सरेआम तन जाता है, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया समर्थन करना हिम्मत करके, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट गया। कोई मराठी हिंदी का, कोई मराठी हिंदी का भूचाल उठा कर बैठा है, कोई झांगुर धर्मांतरण का जाल बिछा कर बैठा है, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई रोहित नाम का भी मरहम लेकर बैठा है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ। और अब लाइन प्यार मांगती है आपका, मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ, मैं मोदी के अंत समय सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं मोदी के अंत समय सरदार पटेल। कुछ और सुन लीजिए, कुछ का यूसीसी के लाने में, कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं। ऐसी बस जो मेरी दिमाग में समस्याएं बस वो गा रहा हूं। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना को सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली। और एक मेरे जीवन की एक लाइन पढ़ रहा हूँ सारे कवियों के सामने, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। शंभू तुमने भी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। केवल एक दस्तखत मुझको राजमहल दे सकता था, ये सच है मेरे जीवन का। केवल एक दस्तखत मुझको राजमहल दे सकता था, लेकिन मैं फक्कड़ अलमस्त फकीरी का वृंदावन हूँ। मैं आसमान के सिंहासन के जैसा एक, आसमान में भुट्टारे के जैसा एक उदाहरण हूँ। आसमान में मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। एक नया फैशन निकला है, टैक्स का पैसा देते हो आप लोग और बटता है उनको जिनकी वोट चाहिए। नहीं होना चाहिए, देश की जीडीपी गिरती है। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना, मेरी बात ठीक लगे तो ही तालियां उठाना, मैं बिना पढ़े कुछ भी लिखता नहीं हूं। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। और एक गंभीर बात कह रहा हूँ, विधायक जी कोई है कि सब चले गए? विधायक सर आप हैं,
माफ करना मैंने बहुत स्टडी करके लिखा है। यहाँ का मुझे नहीं पता, मैं अपने प्रदेश में जो मेरे मित्र विधायक हैं, सांसद हैं, उन सब से मिलके बातचीत करके, भले वो सहमत नहीं है मुझसे, लिखा है, लेकिन 9 सांसदों ने मेरी बात मानी और लिख के दे दिया है ओम बिरला जी को कि हम इसका कहना मानते हैं और हमको मत देना दीजिए। मैं जो कहना चाहता हूं सुनना, सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। असली भ्रष्टाचार की जड़ है ये निधि। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की बंदरबाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की, बंदरबाट मचा रखी है सब सरकार। अंतिम सन पढ़ता हूं, बस देखिए बहुत हो गया, अंतिम पंक्तियां समझिए। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के घरों पर पहरा क्यों हो जाता है? सत्ताधीशों के घरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। आखिरी 6 लाइन सुनना और उसमें दिखेगा आपको हरिओम। देखिए मेरा अलग से दृष्टिकोण है, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी अंतिम लाइन सुनना साहब आप मेरी, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। कविता में आप, हम तो दिनकर जी के पैर की धूल हैं, लेकिन अगर मेरी किसी लाइन में हल्के से दिनकर की किरण आती है, इस अंतिम लाइन सुनना। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरोतान में हाथ डाल कर पूछूंगा। नौकरशाही के दामन जो पाप ले ये किसके हैं? और अंतिम लाइन पर उछलते हुए विदा देके चले जाना। नौकरशाही के दामन जो पाप ले ये किसके हैं? न्यायमूर्ति के घर में जो नोट बोले वो किसके हैं? न्यायमूर्ति बहुत धन्यवाद।